भाग 15 व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने की शक्ति। मैं आपको कुछ उन सौभाग्यशाली लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने अपनी समस्याओं के लिए सही समाधान तलाश किया। उन्होंने साधारण लेकिन उच्चतम स्तर की व्यावहारिक योजना का अनुसरण किया और इनमें से प्रत्येक मामले में जो परिणाम मिला वो प्रसन्न करने वाला व सफल रहा। वो लोग आप लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं थे। उनके जीवन में भी वही कठिनाइयां और समस्याएं थीं जो आपके जीवन में हैं, लेकिन उन्होंने एक सूत्र को खोज लिया जिसने उन्हें कठिन सवालों का जवाब तलाशने में मदद की जिनका सामना उन्हें करना पड़ रहा था। उसी सूत्र को अगर आप अपनी समस्या पर लागू करते हैं तो आपको भी समान परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पति और पत्नी की कहानी सुनाना चाहता हूं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत वर्षों तक बिल यानी पति ने बहुत कड़ी मेहनत तब तक की जब तक कि वो अपनी कंपनी के दूसरे शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच गया। अपनी कंपनी में वो उस स्थिति में था जहां पर उसके कंपनी का प्रेसिडेंट बनने की पूरी संभावना थी और उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद उसे वो पद प्राप्त होगा। इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था कि क्यों उसकी अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि क्षमता, प्रशिक्षण एवं उसके अनुभव के अनुसार वो उस पद के पूर्ण रूप से योग्य था। इसके अतिरिक्त उसे पूरी तरह से प्रेरित भी किया गया कि उसी का चुनाव किया जाने वाला है। हालांकि जब उस पद पर नियुक्ति की गई तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया। उस रिक्त पद को भरने के लिए फर्म के बाहर से एक व्यक्ति को लाया गया। मैं उसके शहर में तब पहुंचा जब उस पर यह वज्रपात हाल ही में हुआ था। पत्नी मेरी खास तौर से मानसिक तौर पर क्षुब्ध अवस्था में थी। रात के खाने पर उसके मन में जो कुछ भी कड़वाहट उनके प्रति थी, जो कुछ भी वो उससे उस समय कहना चाहती थी, उसे कहने लगी। बहुत अधिक निराशा, अपमान, परेशानी व गुस्से से उबलते हुए उसने वो सब मेरे और अपने पति के समक्ष कह दिया। इसके विपरीत बिल बहुत शांत होकर बैठा था। स्वाभाविक है कि वो भी दुखी, निराश और उलझन में था। उसने वो सब कुछ बहुत साहस के साथ स्वीकार किया था। एक सज्जन पुरुष होने के नाते उससे गुस्सा करने में असफल रहने और प्रतिक्रिया के तौर पर हिंसात्मक ना होने की अपेक्षा करना आश्चर्यजनक नहीं था। मैं चाहती थी कि वो कंपनी से तत्काल ही इस्तीफा दे दे। उसने अपने पति से जोर देकर कहा कि वो कंपनी में काम करने से मना कर दे और उनसे हर जाने की मांग कर कंपनी छोड़ दे। किंतु बिल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसा करने का इच्छुक नहीं है। उसने ये कहा कि संभवतः ये उसके अच्छे के लिए हुआ हो और वो नए व्यक्ति के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा और उससे जितना हो सकेगा उसकी मदद करने का प्रयास करेगा। संभव है कि उस तरह व्यवहार करना उसके लिए कठिन हो, लेकिन यह भी सत्य है कि उसने उस कंपनी के लिए वर्षों तक काम किया है, इसलिए वो कहीं और काम करके खुश नहीं रह पाएगा। और इसके अतिरिक्त उसको ऐसा महसूस होता था कि कंपनी का दूसरे स्तर का पद उसका उपयोग करना जारी रखेगा। इसके बाद उसकी पत्नी मेरी तरफ मुड़ी और मुझसे पूछा कि मैं होता तो क्या करता। मैंने उससे कहा कि मैं भी ठीक उसी तरह बेशक निराश और आहत महसूस करता, लेकिन मैं ये भी कोशिश करता कि ये घृणा मेरे अंदर दबे भाव में घर न कर जाए, क्योंकि घृणा न केवल आत्मा का नुकसान करती है बल्कि ये आपकी वैचारिक प्रक्रिया को भी अव्यवस्थित करती है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि हमें इस समय आध्यात्मिक मार्गदर्शन, स्वयं से थोड़ा हटकर सोचने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। इस समस्या में हमारी भावुकता मुख्य रूप से विद्यमान है, इसलिए यह संभव है कि हम इस समस्या के बारे में उद्देश्यात्मक व तार्किक दृष्टिकोण के साथ सोचने में सक्षम ना हों।
इसलिए मैंने सुझाव दिया कि हमें कुछ देर के लिए शांत हो जाना चाहिए, कोई भी कुछ ना बोले, जिससे कि हम कुछ देर के लिए अनुसरण करने और प्रार्थना करने की अवस्था में बैठ गए। हमने अपने विचारों को उस एक ओर मुड़ने दिया जिसने हमसे कहा है, जहां पर 2 या 3 लोग एक साथ मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, वहां पर मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। मैंने कहा कि यहां पर हम 3 लोग मौजूद हैं, और अगर हम एक साथ उसके नाम पर एकत्र होते हैं तो वो भी हमें शांत करने और हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए के लिए सही राह दिखाने हेतु उपस्थित होगा। उसकी पत्नी के लिए यह कतई आसान नहीं था कि वो मेरे द्वारा सुझाई गई स्थिति में शांत होकर बैठे, लेकिन मूलतः वो भी एक बुद्धिमान तथा उच्च कोटि की महिला थी और उसने भी हमारी योजना में हमारा साथ दिया। कुछ मिनट शांत रहने के बाद मैंने सुझाव दिया कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना चाहिए, और मैं अगर किसी सार्वजनिक स्थान, रेस्तरां आदि में भी होता तो भी मैं प्रार्थना अवश्य करता। प्रार्थना में मैंने ईश्वर से हमें मार्ग दिखाने को कहा। मैंने बिल व मैरी के लिए मानसिक शांति देने को कहा, और मैंने उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए नए नियुक्त हुए व्यक्ति पर भी कृपा बनाए रखने को कहा। मैंने ये भी प्रार्थना की कि बिल उस नए प्रशासनिक माहौल में ठीक से व्यवस्थित हो जाए और पहले से भी अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी सेवाएं प्रदान करे। प्रार्थना के बाद कुछ समय तक हम शांत बैठे रहे। फिर एक सांस छोड़ते हुए कहा, हां, मुझे लगता है इसे करने का यही सही तरीका है। जब मुझे पता चला कि तुम हमारे साथ रात के खाने के लिए आ रहे हो, तो मैं ये सोचकर डर गई थी कि तुम हमें इस समस्या पर कैथोलिक स्थिति में बैठने के लिए कहोगे। सच कहूं तो मुझे वो करना अच्छा नहीं लगता। मैं अंदर से गुस्से में उबल रही थी, लेकिन बेशक मुझे पता था कि इस समस्या का सही जवाब केवल इसी तरह मिलेगा। मैं इसे पूरी आस्था के साथ आजमाऊंगी, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न लगे। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान थी, लेकिन उसकी घृणा गायब हो चुकी थी। समय समय पर मैं अपने दोस्तों का हालचाल लेता रहा और ये पाता कि उनके साथ सब कुछ ठीक वैसा नहीं था जैसा वो चाहते थे। वो धीरे धीरे उस नई व्यवस्था के अभ्यस्त हो गए। वो अपने गुस्से और नफरत को भुलाने में भी सक्षम हो गए। बिल ने मुझसे यह भी कहा कि वो अपने नए बॉस को पसंद करता है और उसे उनके साथ काम करने में आनंद आ रहा है। उसने मुझसे कहा कि कंपनी का नया प्रेसिडेंट उसे अक्सर सलाह लेने के लिए बुलाता है और ऐसा लगता है जैसे वो उस पर निर्भर है। मैरी का व्यवहार भी नए बॉस की पत्नी के साथ अच्छा था, यहां तक कि वो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहती। इसी तरह 2 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन मैं उनके शहर में आया और उनको टेलीफोन किया। ओह, मैं इतनी उत्साहित हूं कि बोल भी नहीं पा रही हूं, मैरी ने मुझे बताया। मैंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वो अवश्य ही बहुत जरूरी होगा, जिसने मैरी को ऐसी स्थिति में डाल दिया है। मेरी बात को अनसुना करते हुए वो चीखते हुए बोली, ओह, हमारे साथ सबसे अच्छी चीज हुई है। मिस्टर फला फला, कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम लेते हुए वो बोली, उसको किसी और कंपनी में एक विशेष काम के लिए एक बेहतर पद पर चुना गया है, जिसके लिए उन्हें हमारी कंपनी को छोड़कर जाना होगा। और वो प्रश्न पूछने की अवस्था में कुछ देर के लिए रुक गई। सोचो, अब आगे क्या होगा? बिल को सूचित किया गया है कि अब वो कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया है। कृपया आप यहां आ जाएं और हम तीनों मिलकर ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम तीनों एक साथ बैठे। बिल ने कहा, तुम जानते हो, मुझे यह एहसास होने लगा है कि ईसाई धर्म केवल सैद्धांतिक नहीं है। हमने अपनी समस्या को पूर्ण रूप से परिभाषित आध्यात्मिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार सुलझाया। मैं उसके बारे में सोचकर भी कांप उठता हूं। उसने कहा, अगर हम इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रभु यीशु के बताए गए रास्ते का अनुसरण नहीं करते तो हम कितनी बड़ी गलती करते। दुनिया में कौन है, उसने पूछा,
जो इस मूर्खतापूर्ण विचार के लिए जिम्मेदार है? और क्या ईसाई धर्म व्यावहारिकता पर आधारित नहीं है? मैं कभी दोबारा अपने सामने आई किसी भी समस्या को उसके अलावा किसी दूसरे तरीके से सुलझाने का प्रयास नहीं करूंगा, जिस तरह से हम तीनों ने इस समस्या को सुलझाया था। वैसे इस बात को कई वर्ष बीत चुके हैं और मैरी व बिल के सामने कई और समस्याएं आई हैं। उनमें से प्रत्येक को सुलझाने के लिए उन दोनों ने इसी तकनीक का प्रयोग किया है। निरपवाद रूप से उन्हें हमेशा अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। ईश्वर के हाथों में खुद को सौंपने की तकनीक के द्वारा उन्होंने अपनी समस्याओं को सही ढंग से सुलझाना सीख लिया है। समस्याओं को सुलझाने की एक और प्रभावशाली तकनीक ये साधारण सा यंत्र है कि ईश्वर को अपने भागीदार के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। बाइबल द्वारा एक मूलभूत सत्य यह सिखाया गया है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। हालांकि ईसाई धर्म का आरंभ ही इस अवधारणा के साथ होता है कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो उन्हें सर्वव्यापी कहा गया, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईसाई धर्म हमें सिखाता है कि इस जीवन में आने वाली सभी तरह की कठिनाइयों, समस्याओं व परिस्थितियों में ईश्वर हमेशा हमारे आसपास होता है। हम उससे बात कर सकते हैं, उस पर निर्भर रह सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं और हम में उसकी रुचि, समर्थन व सहायता से हम अपार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यावहारिक तौर पर आम तौर पर हर कोई इस पर विश्वास करता है कि यह सत्य है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस आस्था की वास्तविकता को अनुभव किया है। हालांकि अपनी समस्या का सही समाधान पाने के लिए आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इस विश्वास के पथ पर एक कदम आगे बढ़ें। इसके लिए व्यक्ति को आवश्यक तौर पर उसकी उपस्थिति का अभ्यास करना चाहिए। इस पर विश्वास करने का अभ्यास करें कि ईश्वर वास्तव में है, ठीक उसी तरह से जैसे आप अपने जीवन साथी के साथ हैं या अपने व्यावसायिक साझेदार के साथ हैं या फिर अपने सबसे निकटतम मित्र के साथ हैं। उससे अपने जीवन से जुड़े विषयों पर बात करने का अभ्यास करें। विश्वास करें कि वो आपकी बातें सुन रहा है और आपकी समस्या के लिए आपको सुझाव भी दे रहा है। ये माने कि वो आपकी समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक उपयुक्त विचारों एवं सोच को आपके अवचेतन मन के द्वारा प्रभावित कर रहा है। निश्चित तौर पर यह विश्वास करें कि इस तरह आपको जो समाधान प्राप्त हो रहा है उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको सत्य के अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, जिसका परिणाम सही ही प्राप्त होगा। वेस्टर्न सिटी में रोटरी क्लब में आयोजित एक मीटिंग, जहां मुझे एक भाषण देना था, में एक व्यवसायी ने मुझे रोका। उसने मुझसे कहा कि उसने समाचार पत्र में मेरे द्वारा लिखे गए कॉलम को पढ़ा। उसके बारे में उसने कुछ ऐसा कहा कि उसने क्रांतिकारी ढंग से उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया और उसके व्यवसाय को बचा लिया। स्वाभाविक तौर पर मैंने उसमें रुचि ली और यह जानकर खुश हुआ कि एक छोटी सी चीज ने, जैसा कि उसने कहा, इतना बड़ा व अच्छा परिणाम दिया। मुझे अपने व्यवसाय में बहुत ही कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था, उसने कहा। बल्कि यह एक बहुत ही गंभीर सवाल की शुरुआत थी कि क्या मैं अपने व्यवसाय को बचा सकता हूं। मेरे सामने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की एक साथ एक श्रृंखला खड़ी थी, जिसके साथ बाजार की परिस्थितियां, नियामक प्रक्रियाओं और देश की अर्थव्यवस्था का विस्थापन आमतौर पर मेरे व्यवसाय के क्षेत्र को पूरी तरह से प्रभावित करता है। मैंने आपका एक लेख पढ़ा जिसमें आपने ईश्वर को अपने साझेदार के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया था। मेरे ख्याल से आपने उसके लिए यह पद्य प्रयोग किया था, ईश्वर के साथ सम्मिलन को प्रभावित करो। जब मैंने पहली बार उस विचार को पढ़ा था तो वो मुझे एक पागल आदमी के दिमाग का विचार लगा। कैसे कोई इस पृथ्वी पर रहने वाला इंसान, एक मानव, ईश्वर को अपना साझेदार बना सकता है? इसके अतिरिक्त मैंने हमेशा ईश्वर को एक व्यापक चीज के तौर पर देखा था, एक इंसान से बहुत बड़ा,
कोई इतनी बड़ी चीज कि जिसकी दृष्टि में मैं किसी कीड़े मकोड़े के समान हूं, और आप फिर भी कह रहे हैं कि मुझे उसे अपना साझेदार समझना चाहिए। यह विचार मुझे मूर्खतापूर्ण लगा। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे आपकी एक पुस्तक दी और मैंने पाया कि आपकी पुस्तक में उसी तरह के विचार भरे हुए थे। आपने उसमें उन वास्तविक लोगों की कहानियां सुनाई थीं जिन्होंने इन विचारों का अनुसरण किया था। वो सभी मुझे विचारशील लोग लगे, लेकिन फिर भी मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाया था। मेरे दिमाग में हमेशा से पादरियों को लेकर यह विचार रहा कि वो आदर्श रूप से सैद्धांतिक लोग होते हैं जो व्यवसाय व व्यावहारिक कार्यों के बारे में कुछ नहीं जानते। अतः मैंने आपको लिखने का मन बनाया। उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। हालांकि एक दिन मेरे साथ एक बहुत ही मजाकिया बात हुई। मैं बहुत ही उदास मन के साथ अपने कार्यालय गया और वास्तव में मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए सबसे अच्छा यह होगा कि मैं अपने दिमाग को जोर का झटका दूं और इन सभी परेशानियों से बाहर निकल जाऊं जो ऐसी लग रही हैं जैसे मुझे पूरी तरह से परास्त कर देंगी। फिर मेरे मन में वो विचार आया जो आपने बताया था, ईश्वर से एक साझेदार के तौर पर बात करना। मैंने दरवाजा बंद किया, अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी हाथों को डेस्क पर रखकर अपने चेहरे को उसमें छिपा लिया। मैं आपके सामने यह भी स्वीकार करना चाहता हूं कि मैंने कई वर्षों में केवल गिनती में बेहद कम अवसरों पर ही प्रार्थना की है। हालांकि उस अवसर पर मैंने बेशक प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से कहा कि मैंने उससे एक साझेदार के तौर पर बात करने के विचार के बारे में सुना है, जिसके बारे में मुझे वास्तव में मालूम नहीं है कि वो क्या है या उसे कैसे किया जाता है। मैंने उससे कहा कि मैं डूब चुका हूं। मेरे मन में बस परेशान होने के अलावा और कोई विचार नहीं आ रहे हैं कि मैं बहुत ही चकराया हुआ, बेसुध और बहुत ही हतोत्साहित था। मैंने कहा, ईश्वर, मैं एक साझेदार के तौर पर आपको ज्यादा कुछ नहीं दे सकता हूं, लेकिन कृपया आप मेरे साथ आ जाएं और मेरी मदद करें। मुझे नहीं पता कि आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। इसलिए मैं अब अपने व्यवसाय, अपने आप को, अपने परिवार और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। जो भी आप कहेंगे वो ही होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि आप मुझे कैसे बताएंगे कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार हूं, और यदि आप मुझे स्पष्ट तौर पर बताएंगे तो मैं आपकी सलाह का अनुसरण करूंगा। वैसे, उसने आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मेरी प्रार्थना यही थी। अपनी प्रार्थना समाप्त करने के पश्चात मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। शायद मैं इस अपेक्षा में था कि कुछ चमत्कारिक घटित होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यद्यपि मैं स्वयं को शांत और आरामदायक महसूस करने लगा। वास्तव में उस समय मुझे शांति का अद्भुत एहसास हुआ। उस दिन या उस रात कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि सामान्य से कुछ अलग था, लेकिन अगले दिन जब मैं अपने कार्यालय में गया तो मुझे रोज के मुकाबले काफी हल्का और खुशी का एहसास हो रहा था। मुझे यह विश्वास होने लगा था कि सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे लिए यह बताना बहुत कठिन है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा था। उस समय तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो अलग हो, बल्कि आप कह सकते हैं कि चीजें कुछ और अधिक खराब हो गई थीं। लेकिन मेरी सोच कुछ अलग थी, कम से कम थोड़ी सी तो अलग थी। शांति का यह एहसास मेरे साथ बना हुआ था और मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगा था। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता था और ईश्वर से उन्हें अपना साझेदार समझकर बातें करता था। मैं जो प्रार्थना करता था वो चर्च में की जाने वाली प्रार्थना नहीं थी, बस दो लोगों के बीच की जाने वाली बातचीत थी। फिर एक दिन मेरे कार्यालय में अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। वो ठीक उसी तरह था जैसे एक टोस्टर में कोई टोस्ट पक रहा हो। मैंने अपने आप से कहा, वैसे तुम इसके बारे में क्या जानते हो? क्योंकि ये कुछ ऐसा है
जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन मुझे अचानक ही पता चल गया था कि यही वो तरीका है जिसका मुझे अनुसरण करना है। मैंने पहले कभी ये क्यों नहीं सोचा? मुझे इसके बारे में कभी भी कोई विचार क्यों नहीं आया? मेरा मन इतना अधिक संकीर्ण हो चुका था कि शायद ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। मैंने तत्काल ही उस विचार का अनुसरण किया। फिर मैं रुक गया। नहीं, ये मेरा विचार नहीं था, ये मेरा साझेदार था जो मुझसे बात कर रहा था। मैंने तत्काल ही उस विचार को परिचालित किया और चीजें ठीक होने लगीं। मेरे मन में नए नए विचार आने लगे और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं उथल पुथल में भी अपने व्यवसाय को पटरी पर लाने में सफल होने लगा। अब परिस्थितियां पहले की अपेक्षा सुधरने लगीं और मैं कठिन परिस्थितियों से बाहर आने लगा। फिर उसने कहा, मैं उपदेश देने या उस तरह की पुस्तकें जो कि आप लिखते हो या इस विषय पर लिखी गई किसी पुस्तक के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहां भी आपको व्यवसायियों से बात करने का अवसर मिले तो आप उन्हें यह अवश्य बताएं कि अगर वो ईश्वर को एक साझेदार के तौर पर अपने व्यवसाय में शामिल करेंगे तो उन्हें पहले से कहीं अधिक अच्छे विचार अपने व्यवसाय के लिए मिलेंगे जो शायद ही वो पहले कभी इस्तेमाल कर पाए हों, और वो उन विचारों को अपनी संपत्ति में भी बदल सकते हैं। यहां मेरा मतलब केवल पैसे से नहीं है, उसने कहा। हालांकि अपने निवेश का अच्छा प्रतिफल पाने के लिए एक अच्छा मार्ग मेरा विश्वास है कि ईश्वर द्वारा निर्देशित विचारों का प्रयोग किया जाए, लेकिन उन्हें यह बताएं कि ईश्वर को अपना साझेदार बनाने का रास्ता उनकी समस्याओं को ठीक प्रकार से हल करना है। यह घटना इसी के समान उन कई घटनाओं में से एक है जिनमें दैवीय मानव संबंधों का सिद्धांत व्यावहारिक तौर पर काम करने का प्रस्तुतिकरण है। मैं इस तकनीक के द्वारा समस्याओं को सुलझाने में प्रभावकारी होने की बात पर अधिक जोर नहीं दे सकता हूं। मेरी नजर में जितने भी मामले आए हैं उनमें से बहुत सारे मामलों में इसने बहुत ही उत्कृष्ट परिणामों को उत्पन्न किया है। व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के बहुत ही आवश्यक व्यवसाय में सबसे पहले इस बात का एहसास होना बहुत ही आवश्यक होता है कि समस्या को सुलझाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो आपके अंदर ही निहित है। दूसरा, उस पर काम करना और एक योजना को वास्तविक रूप देना आवश्यक है। आध्यात्मिक व भावनात्मक तौर पर किसी भी योजना का ना होना एक निश्चित वजह होती है, जिस कारण बहुत से लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाने में सफल नहीं हो पाते। एक व्यावसायिक कार्यकारी ने मुझे बताया कि वो अपनी निर्भरता मानव मन की आपातकाल में काम करने वाली शक्ति पर रखता है। यह उसकी अवधारणा है और यह साबित करती है कि मानव मन अपने पास अतिरिक्त शक्ति संजो कर रखता है, जिसे आपातकालीन परिस्थिति में थपथपाहट के साथ निकाला व उपयोग किया जा सकता है। वैसे आमतौर पर रोजमर्रा के जीवन में यह आपातकालीन शक्ति सुप्त अवस्था में होती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति उस शक्ति का आह्वान कर उस अतिरिक्त शक्ति की पूर्ति के लिए कह सकता है। एक व्यक्ति जो अपनी आस्था को जागृत अवस्था में रखता है, वो अपनी इन शक्तियों को सुप्त अवस्था में नहीं रहने देता, बल्कि उसकी आस्था के आनुपातिक तौर पर उनमें से अधिकतर को रोजमर्रा के जीवन में होने वाले क्रियाकलापों में इस्तेमाल करता है। इस तरह से इस सत्य की व्याख्या की गई है कि क्यों कुछ लोग अपने दैनिक क्रियाकलापों और संकट के समय में अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ अधिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वो इसे अपनी आदत बना लेते हैं कि वो आम तौर पर कुछ आपातकालीन स्थिति में नाटकीय ढंग से ही उपयोग में आने वाली शक्ति को स्वाभाविक तौर पर प्रयोग करें। जब कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो क्या आपको पता है कि उनसे कैसे निपटना है? क्या आपके पास स्पष्ट तौर पर परिभाषित ऐसी योजना है जिससे आप असामान्य तौर पर सामने आई समस्या जो कि विकसित हो जाती है को सुलझा सकें? बहुत से लोग निशाना लगाने या चूक जाने के खेल पर इस संबंध में विश्वास रखते हैं और बहुत ही दुख की बात है
कि अक्सर वो निशाने से चूक जाते हैं। मैं बहुत अधिक जोर देकर यह नहीं कह सकता कि आपको अपनी समस्याओं से निपटने के लिए नियोजित ढंग से बनाई गई योजना के महत्व को समझना चाहिए। मैं उस तरीके जहां पर 2 या 3 लोग एक साथ मिलकर ईश्वर के समक्ष समर्पण करने की तकनीक के अंतर्गत प्रार्थना करते हैं, और वो जिसमें ईश्वर को अपना साझेदार बनाने का सुझाव दिया गया और अपनी आंतरिक शक्ति को आपातकालीन स्थिति में थपथपाकर जागृत करने तथा उसका उपयोग करने के लिए बनाई गई योजना के महत्व की दिशा में और कुछ जोड़ना चाहूंगा कि इनके अतिरिक्त भी कुछ और आश्चर्यजनक तकनीकें हैं जिनसे आस्था की प्रवृत्ति का अभ्यास किया जा सकता है। मैंने बाइबल को कई वर्षों तक पढ़ा, लेकिन इसने मुझ पर अपना ज्ञान रूपी प्रकाश पहले ही डालना शुरू कर दिया था कि अगर मुझ में आस्था है और मैं सचमुच उसमें विश्वास करता हूं, तो मैं अपनी सभी कठिनाइयों से उबर सकता हूं, हर परिस्थिति से निपट सकता हूं, हर पराजय को टाल सकता हूं और अपने जीवन की सभी व्याकुल करने वाली परेशानियों से पार पा सकता हूं। जिस दिन इस सत्य का ज्ञान मुझे हुआ, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था, अगर मैं उसे अपने जीवन से बड़ा ना मानूं। बेशक इस पुस्तक को बहुत से उन लोगों ने पढ़ा है जिन्हें कभी जीवन में आस्था के विचार का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन मुझे आशा है कि आपको अब उसका ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आस्था की तकनीक, जिस पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इस संसार का सबसे शक्तिशाली सत्य है, जिसका मानव जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बाइबल के पूरे ग्रंथ में इस सत्य पर बार बार जोर दिया गया है कि यदि आपके अंदर तनिक भी आस्था व्याप्त है, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल इसे पूरी तरह से सार्थक मानती है, तथ्यों के आधार पर, संपूर्ण रूप से और शाब्दिक तौर पर भी। यह कोई भ्रम नहीं है, ना ही यह कोई कल्पना है। यह केवल एक उदाहरण नहीं है, ना ही यह कोई संकेत है, ना ही कोई रूपांतरण है, बल्कि यह पूर्ण रूप से सत्य है। आस्था यहां तक कि सरसों के एक दाने जितनी भी है, तो भी आपकी परेशानी, कैसी भी परेशानी, आपकी सभी परेशानियों को तब सुलझा सकती है जब आप उस पर विश्वास करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। आपकी आस्था के अनुसार, जब तक ये आप में है। आवश्यकता बस आस्था की है, और सीधे तौर पर आपके अंदर जो आस्था व्याप्त है, उसके अनुपात और उसके उपयोग के अनुसार आपको आपका परिणाम प्राप्त होगा। थोड़ी आस्था आपको थोड़ा परिणाम देगी, मध्यम स्तर की आस्था आपको मध्यम स्तर का परिणाम देगी, बहुत बड़ी आस्था आपको बहुत बड़े परिणाम देगी। लेकिन उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की उदारता में यदि आप में केवल एक सरसों के दाने जितनी आस्था, जैसा कि सांकेतिक है, व्याप्त है, तो भी यह आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाने में बहुत ही आश्चर्यजनक काम कर सकती है। उदाहरण के लिए, मैं आपको अपने दोस्त मॉरिस एवं मैरी एलिस फ्लिंट की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाता हूं। मैं उनके साथ उस समय परिचित हुआ जब मेरी पिछली पुस्तक अ गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग को सारगर्भित कर लिबर्टी पत्रिका में स्थान दिया गया। उस समय मॉरिस बहुत बुरी तरह से असफलता का मुख बार बार देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने काम में ही असफल हो रहे थे, बल्कि वो एक इंसान के तौर पर भी असफल हो रहे थे। वो रोष व डर से पूरी तरह भर चुके थे, और मेरा उस समय तक जितने भी नकारात्मक सोचने वाले लोगों से सामना हुआ था, उनमें उनका नाम सबसे ऊपर आता था। वैसे उन्हें एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त हुआ था, और वैसे ही उनका दिल भी बहुत अधिक उदार था। लेकिन जैसा कि वो खुद मानते थे, उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया था। उन्होंने पत्रिका में मेरी सारगर्भित पुस्तक को पढ़ा, जिसमें सरसों के दाने जितनी आस्था पर जोर दिया गया था। उस समय तक वो अपने परिवार, जिसमें उनकी पत्नी एवं 2 बेटे थे, के साथ फिलाडेल्फिया में रहते थे।
उन्होंने मेरे न्यूयॉर्क स्थित चर्च में टेलीफोन किया, लेकिन किसी कारणवश उनका मेरे सचिव से संपर्क नहीं हो सका। मैंने यहां इस बात का जिक्र यह दिखाने के लिए किया कि उनकी मानसिक प्रवृत्ति में बदलाव आने लगा था, क्योंकि आमतौर पर वो कभी भी 2 बार संपर्क नहीं करते थे, क्योंकि यह उनकी बहुत बुरी आदत थी कि वो किसी भी चीज के लिए केवल एक ही बार प्रयास करके छोड़ देते थे। लेकिन इस मामले में उन्होंने तब तक प्रयास किया जब तक उन्होंने चर्च की सेवाएं मिलने के समय के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त नहीं कर ली। अगले रविवार को उन्होंने फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क तक की यात्रा अपने परिवार के साथ चर्च आने के लिए की। उन्होंने चर्च आना उस समय भी जारी रखा जब मौसम की मार के कारण वैसा करना अत्यंत कठिन होता। बाद में उन्होंने मुझे एक साक्षात्कार में अपनी कहानी पूरे विस्तार से बताई और पूछा कि मुझे क्या लगता है कि क्या वो अपने लिए कुछ कर सकता है। पैसों, परिस्थितियों, ऋण, भविष्य की समस्या एवं प्रमुख तौर पर खुद वो बहुत ही जटिल था और वो अपनी परेशानियों का इतना आदी हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों के सुधार को पूरी तरह से आशाहीन बताता था। मैंने उसे आश्वासन दिया कि अगर वो व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को सीधा करता है और अपनी मानसिक प्रवृत्ति को ईश्वर के विचारों को प्रचलन के अनुसार अनुसंगत करता है और अगर वो आस्था की तकनीकों को सीखकर उनका उपयोग करेगा तो उसकी सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। एक प्रवृत्ति जिसे उसको और उसकी पत्नी को अपने मन से पूरी तरह से हटाने की आवश्यकता है, वो है उनका रोष। वो दोनों किसी पर भी पागलपन की हद तक नाराज हो जाते थे और उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती थी। वो उस समय अपने दुखों से दुखी रहने की स्थिति में थे, इसलिए उनके मन के विचारों के दूषित होने का कारण उनकी ओर से असफलता नहीं था, बल्कि दूसरों के द्वारा उनके साथ किया गया बुरा व्यवहार था। वो वास्तव में बिस्तर पर सोने के लिए जब जाते थे, एक दूसरे से झूठ बोलते थे कि उन्हें दूसरों को अपमानित करना अच्छा लगता है। इस बीमार वातावरण में सोने की तथा आराम पाने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती थी। मॉरिस फ्लिंट ने वास्तव में आस्था के विचार को अपनाया। इस विचार ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। बेशक उसकी प्रतिक्रियाएं कमजोर थीं, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति अव्यवस्थित थी। पहले पहल वो अपनी नकारात्मकता की आदत के कारण किसी भी शक्ति या बल के साथ विचार करने में असफल रहा, लेकिन उसने उन विचारों को दृढ़ता से पकड़ कर रखा। बल्कि यह कहना चाहिए कि उसने जिद पकड़ ली कि वो इस विचार, एक सरसों के दाने जितनी आस्था को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कुछ भी असंभव नहीं होता। बेशक जैसे जैसे उसने इसका अभ्यास किया, उसकी आस्था रखने की क्षमता में बढ़ोतरी होती गई। एक रात वो रसोई घर में गया, जहां पर उसकी पत्नी बर्तन साफ कर रही थी। वो अपनी पत्नी से बोला, आस्था बनाए रखने का विचार तुलनात्मक रूप से रविवार को चर्च में आसान जान पड़ता है, लेकिन मैं उसे लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकता। वो धूमिल पड़ जाता है। मैं सोच रहा था कि मुझे अपने साथ जेब में एक सरसों के दाने को रखना चाहिए, जिससे मैं उसे उस समय महसूस कर सकूं जब मैं कमजोर पड़ जाऊं, और वो मेरे लिए अपनी आस्था को बनाए रखने में मददगार होगा। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हमारे पास वो सरसों के दाने हैं, या फिर उनका जिक्र केवल बाइबल में किया गया है? क्या आपके पास कुछ सरसों के दाने हैं? वो हंसी और बोली, मेरे पास कुछ सरसों के दाने अचार के बरनी में हैं। उसने उसमें से एक दाना निकाला और उसे अपने पति को दे दिया। मॉरिस, तुम्हें नहीं पता, मैरी एलिस ने कहा, तुम्हें सचमुच के सरसों के दाने की जरूरत नहीं है। वो बस उस विचार के प्रतीक हेतु प्रयोग किया गया है। मुझे इसके बारे में नहीं पता, उसने उत्तर दिया। कहा गया है कि बाइबल में सरसों के दाने और मुझे वही चाहिए। शायद मुझे आस्था के पाने के लिए उसके प्रतीक की आवश्यकता है। उसने अपनी हथेली में देखा और चौंकते हुए बोला, क्या मुझे बस इतने से विश्वास की आवश्यकता है? क्या बस इतनी सी मात्रा, इस
छोटे से दाने जितनी आस्था की आवश्यकता है। उसने कुछ समय तक उसे हाथ में पकड़े रखा और फिर उसे अपनी जेब में यह कहते हुए डाल दिया, अगर मैं दिन के दौरान इस पर बस हाथ फेरता रहूं तो ये मुझे आस्था के विचार पर काम करने पर लगाए रखेगा। लेकिन वो दाना बहुत छोटा था। उसने उसे उसको दिया और उसे एक और दाना पाने के लिए अचार की बरनी के पास फिर से जाना पड़ा, केवल फिर से उसे खोने के लिए। एक दिन जब दूसरा दाना भी उसकी जेब में कहीं खो गया तो उसे यह विचार आया, क्यों ना वो सरसों के दाने को प्लास्टिक की गेंद में डाल दे। वो उस गेंद को अपनी जेब में डालकर रखेगा या फिर उसे अपनी घड़ी की चेन में डाल देगा, जिससे उसे हमेशा ये याद रहेगा कि अगर उसके पास सरसों के दाने जितनी आस्था है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने प्लास्टिक के तथाकथित विशेषज्ञ से संपर्क किया और उससे पूछा कि किसी प्लास्टिक की गेंद में सरसों के दाने को कैसे डाला जाए। उस विशेषज्ञ ने कहा कि इसे किसी भी ऐसे कारण के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कभी नहीं किया गया है और निस्संदेह ऐसा करने का कभी कोई कारण महसूस ही नहीं किया गया। इस समय तक फ्लिंट में इतना विश्वास आ चुका था कि अगर उसमें थोड़ी सी भी आस्था, यहां तक कि एक सरसों के दाने जितनी भी है, तो वो एक सरसों के दाने को भी प्लास्टिक की गेंद में डाल सकता है। वो काम पर लग गया और उस पर कई सप्ताह तक काम पर लगा रहा। अंततः उसने इसमें सफलता प्राप्त कर ली। उसने बहुत सारे पारंपरिक गहने, गले का हार, बो पिन, की चेन, ब्रेसलेट बनाए और उन्हें मुझे भेज दिया। वो बहुत ही सुंदर थे और उनमें से प्रत्येक की निर्मल सतह सरसों के दाने के साथ चमक रही थी। उनमें से प्रत्येक के साथ एक कार्ड भी था जिसमें यह शीर्षक उकेरा गया था, सरसों के दाने का स्मृति चिन्ह। उस कार्ड में यह भी लिखा था कि इस गहने को किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, किस तरह यह पहनने वाले को याद दिलाएगा, अगर उसे विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसने मुझसे पूछा, क्या इन उत्पादों को बेचा और इनका व्यापार किया जा सकता है? मुझे इस तरह के कार्यों में किसी तरह की विशेषज्ञता प्राप्त नहीं थी, अतः मैंने उन्हें ग्रेस ऑर्सलर, गाइड पोस्ट की परामर्श संपादक को दिखाया। वो हम दोनों के एक मित्र मिस्टर वॉल्टर होविंग, बोनविट टेलर डिपार्टमेंट स्टोर के अध्यक्ष, जो इस देश के बड़े कार्यकारियों में से एक हैं, को दिखाने के लिए ले गई। उन्होंने एक बार में ही उस परियोजना में संभावनाओं को देख लिया। कल्पना करें, उस समय मेरे आश्चर्य की क्या सीमा होगी जब 2 दिनों के बाद मैंने न्यूयॉर्क के एक समाचार पत्र में 2 कॉलम का एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा था, आस्था का प्रतीक, एक वास्तविक सरसों के दाने को एक चमकदार कांच के साथ जोड़कर बनाया गया ब्रेसलेट, जिसमें एक वास्तविक अर्थ निहित है। और उस विज्ञापन में धर्म पुस्तक के अंश को भी लिखा गया था, यदि आप में सरसों के दाने जितनी भी आस्था है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन सभी वस्तुओं की बिक्री काफी तेजी से हुई। अब देश के सैकड़ों बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए इसे स्टॉक में रखना मुश्किल हो रहा था। मिस्टर व मिसेस फ्लिंट की मिड वेस्टर्न सिटी में मस्टर्ड सीड रिमेम्बरेसर्स को तैयार करने की फैक्ट्री है। कितनी अजीब बात है ना? एक असफल व्यक्ति चर्च में गया और बाइबल के कुछ अंशों को वहां पर सुना तथा उससे उसने एक बड़ा व्यवसाय स्थापित कर लिया। शायद जब आप अगली बार चर्च में जाएं तो आप वहां पर बाइबल एवं उसके अंशों को और भी जागरूकता के साथ सुने। शायद आपको भी कोई ऐसा विचार आ जाए जो न केवल आपके जीवन को पुनर्निर्मित करे बल्कि आपके व्यवसाय को भी एक नया रूप दे। इस उदाहरण में आस्था ने एक ऐसे उत्पाद का निर्माण तथा वितरण के व्यवसाय का निर्माण कर दिया जिसने हजारों लोगों की मदद की और आगे भी करेगा। यह इतना अधिक प्रसिद्ध व प्रभावशाली रहा कि अन्य लोगों ने इसकी नकल तैयार की।
लेकिन फ्लिंट मस्टर्ड सीड रिमेम्बरेसर्स ही मौलिक बना रहा। उन जिंदगियों की कहानियां जिनमें इस छोटे से यंत्र के द्वारा बदलाव आया, वो इस पीढ़ी की सबसे अधिक रूमानियत भरी आध्यात्मिक कहानियां हैं। लेकिन मॉरिस व मैरी एलिस फ्लिंट, उनकी जिंदगी में जो बहुत बड़ा बदलाव आया और उनके चरित्रों के विचार, उनके व्यक्तित्वों का प्रसारण, यही उनकी आस्था की शक्ति का रोमांच पैदा करने वाला प्रदर्शन था। उसके बाद उनकी सोच बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं रही, वो पूरी तरह से सकारात्मक हो गए। अब वो पराजित नहीं थे, अब वो विजेता थे। अब उनके अंदर किसी के लिए भी नफरत नहीं थी। वो अपने गुस्से से बाहर आ चुके थे और उनके दिल पूरी तरह से प्यार से भर चुके थे। अब वो बिल्कुल नए लोग थे, एक नए परिदृश्य और एक नई शक्ति का आभास करने वाले लोग। वो दोनों उन कुछ लोगों में से थे जो बहुत अधिक प्रेरणादायक थे और मैं उनको जानता था। मॉरिस व मैरी एलिस फ्लिंट से पूछा गया कि समस्या का ठीक तरीके से हल किस प्रकार से किया जाता है। वो आपको बताएंगे, आस्थावान बने, सचमुच आस्थावान बने और मुझ पर विश्वास करें, वो जानते हैं। जैसे ही आपने ये कहानी पढ़ी, क्या आपने अपने आप से नकारात्मकता और जो वास्तव में नकारात्मक हो के साथ ये कहा, फ्लिंट कभी उतने बुरे नहीं रहे होंगे जितना बुरा मैं हूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने शायद ही कभी किसी को उतने बुरे हालात में देखा हो जितने में फ्लिंट परिवार था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे आपकी स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसके बावजूद यदि आप इस अध्याय में रेखांकित 4 तकनीकों का प्रयोग करेंगे, जैसा कि फ्लिंट परिवार ने किया, तो आप भी अपनी परेशानी को सही तरीके से सुलझा सकते हैं। इस अध्याय में मैंने उन विभिन्न तरीकों को दिखाने की कोशिश की है जिनसे समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अब मैं आपको 10 ऐसे सुझाव एक ठोस तकनीक के तौर पर देना चाहता हूं जिनका उपयोग आप अपनी समस्याओं को सुलझाने में करें। पहला, इस पर विश्वास करें कि हर समस्या का एक समाधान होता है। दूसरा, शांत रहें। तनाव विचार शक्ति के प्रवाह को बाधित कर देता है। आपका दिमाग तनाव में प्रभावशाली ढंग से परिचालन नहीं कर सकता। अपनी समस्या को सहजता के साथ सुलझाएं। तीसरा, कभी किसी जवाब को थोपने का प्रयास ना करें। अपने दिमाग को आराम करने दें, जिससे कि समाधान प्रदर्शित होगा और आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा। चौथा, आंशिक रूप से, निरपेक्ष रूप से तथा तार्किक रूप से आपके पास जो भी तथ्य हों, सबको एकत्रित कर लें। पांचवा, इन तथ्यों को कागज पर लिख लें। इससे आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, विभिन्न तत्वों को व्यवस्थित प्रणाली से सामने लाएगा। आप देखने के साथ साथ विचार भी करेंगे। आपकी समस्या उद्देश्यात्मक होगी, न कि विषयात्मक। छठा, अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करें। दृढ़ता से इन शब्दों को दोहराएं कि ईश्वर आपके मन में प्रकाश डाल रहे हैं। सातवां, विश्वास करें और ईश्वर के मार्गदर्शन की मांग 3 धर्म गीत के वचन के अनुसार करें। वो अपने उपदेशों के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आठवां, पूरे ज्ञान व अंतर्ज्ञान की क्षमता में विश्वास करें। नवां, चर्च जाएं और अपने अवचेतन को, जब आप प्रार्थना को लयबद्ध करने में मग्न हों, तो समस्या पर काम करने दें। रचनात्मक आध्यात्मिक विचारों में सही उत्तर देने की अद्भुत शक्ति होती है। और 10वां, यदि आप इन कदमों का अनुसरण पूरे विश्वास के साथ करेंगे, तो फिर वो जवाब जो आपके मन में विकसित हुआ है या जो आपके पास आया है, वही आपकी समस्या का सही समाधान है।